तो हालेलुया, आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है यूथ मिनिस्ट्री चैनल के ऊपर। आज का वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा क्यों आज ज़्यादातर लोग इमोशनल क्रिश्चियन बन चुके हैं। इमोशनल जो जवान है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और क्या ये अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो पाएंगे कि नहीं। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे व्हाट्सएप पे, कॉल्स पे क्वेश्चंस आते हैं कि हम इसका क्या करें, या इस सिचुएशन में क्या करें, या ऐसे क्या करें। हमारे पेरेंट्स ये कहते हैं, हमारी मम्मी ये कहती है, मेरे फ्रेंड्स ये कहते हैं, मेरी वाइफ ये कह रही। मतलब इन सारी चीज़ों को मैं डिफाइन करूंगा आज इस वीडियो में। इसको पूरा शुरू से लेकर तक जरूर देखेगा। मैं चाहूँगा पहले आप एक वचन निकाल लें। उस वचन में निकालेंगे हम सब जन निकालेंगे लूका 8 उसका 19 हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा, उसकी माता और उसके भाई उसके पास आए, पर भीड़ के कारण उससे भेंट न कर सके। उससे कहा गया, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए तुझसे मिलना चाहते हैं। उसने इसके उत्तर में उनसे कहा, मेरी माता और मेरे भाई यही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। सब बोले आमीन। इस वचन के अंदर आप गहराई देखिए। एक माता, एक मम्मी आई है एक बंदे की, उसके भाई आए हैं, बहनें आई हैं, मतलब उसका परिवार है। और वो बंदा क्या कह रहा है, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं। मेरे भाई बहन वो हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं और उन पर चलते हैं। यीशु मसीह के मम्मी और उनके भाई उनसे मिलने के लिए आते, और यीशु मसीह कितनी आसानी से बात कहते थे कि भाई मेरा उनसे कोई मतलब नहीं है, मेरे भाई बहन तो यही है, मैं इनसे ही मिलूंगा। आप समझ सकते हो कितनी बड़ी बात है। यीशु मसीह कोई आवारा नहीं थे कि उनका परिवार से कोई लगाव नहीं था। उन्होंने तो जिंदगी बाहर काटी जंगलों में, इसलिए उनको वैसे भी लगाव नहीं होगा। यीशु मसीह ने 30 साल अपने परिवार के साथ काटे। 30 साल, 30 ईयर्स। तब भी उन्होंने इतने जिगरे के साथ बोल दिया कि मेरे भाई बहन तो वो हैं जो वचन सुनते और मानते। यानी कि ये जो बैठे हुए हैं वो उठ के स्पेशल बाहर मिलने नहीं गए। ऐसा नहीं है वो उनसे नफरत करते थे, पर इस वचन के द्वारा वो ये समझाना चाहते थे कि जब आप सेवा में हैं, आप किसी गोल की तरफ जा रहे हैं, एक डेस्टिनेशन की तरफ आपने आंखें गड़ाई हुई है, एक फोकस में आप जिंदगी जी रहे हैं, तो आप इमोशनली नहीं जी सकते। बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे मैसेजेस मुझे आके बताते हैं, जी ब्रदर हम चर्च जाते तो मेरी मम्मी रोती है और मुझे जाने से रोकती, मैं क्या करूं, इसलिए आज के बाद मैं चर्च नहीं जाऊंगा। एक लड़की कहती है, भैया मेरे साथ ऐसा होता है वैसा होता है, मेरे पापा मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए आज के बाद मैं प्रेयर नहीं करूंगी। कोई कहता है मैं जाता हूं तो मेरा भाई लड़ता है, ये करता है, वो मेरे से रूठ गए तो मैं क्या करूंगा, इसलिए भैया मैं प्रेयर ही नहीं कर रहा। ये लोग जो इमोशनली हैं, जो मम्मी बॉय, डैडी गर्ल्स हैं, जैसे पापा की परियां होती है, पापा की परी वाली लड़कियां, माँ के बेटे लाडले, ये लोग किसी काम के नहीं है यहाँ सेवा में। प्लीज आप लोग कोशिश भी मत करिएगा कि आप कुछ कर पाएंगे, क्योंकि आपका इस जगह पे कोई काम नहीं। इमोशनल लोग कभी भी परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। स्पिरिचुअल लोग परमेश्वर की सेवा कर सकते और आगे बढ़ सकते। जवानों की सेवकाई के अंदर बहुत एक माइनस पॉइंट है ये कि आजकल का जो यूथ है बहुत ज्यादा इमोशनल है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। अपनी मम्मी से उसको प्यार करना है, पापा के साथ रोटी खानी, भाई बहनों के साथ घूमना भी है और सेवा भी करनी। ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर आपको नफरत करने के लिए नहीं कह रहा। परमेश्वर आपको पीछे मुड़ने से, पीछे की बात याद रखने से मना कर रहा है। अगर आप एलीशा का जीवन देखो, जब उन्हें एलिया के पीछे जाना था तो लिखा वो वापस गया अपने घर में, अपने पेरेंट्स से मिला, उन्हें चूमा, उन्हें प्यार किया, अपनी जो गायें बैल जो भी थे उन्हें काट कूट के सबको खिला खिलू दिया, अपने उनका जो सामान था उसमें आग लगा दी। यानी कि टोटल जो उसका बिजनेस था उसे वो क्लोज करके, बंद करके फिर एलिया के पीछे गया, ताकि कोई चीज मुझे पीछे बैक ना कर सके। भी तेरा ऑर्डर है, वापस आ जा, भी तेरा ये है, तेरा वो है, चर्च से उठ के वापस आ जा। वो ये नहीं चाहता था, इसलिए उन्होंने अपनी पहले बातें क्लियर कर दी और फिर एलिया के पीछे गया, ताकि कोई भी चीज मुझे पास्ट में ना ले जा सके। हालेलुया। इमोशनल यूथ, वो यूथ जो इमोशनल ज्यादा है, अपने मम्मी पापा की भी सुननी है, उसने भाई बहनों की भी सुननी है, उसने अपनी जिंदगी भी देखनी है, और कहना भी मैं मसीह में भी हूं। आप मसीह में सिर्फ नाम के रह जाओगे, क्योंकि आप जो कंट्रोल किए जा रहे हो वो अपनी फैमिली के जरिए कंट्रोल किए जा रहे हो। हर वो जवान लड़का लड़की जो अपने माता पिता, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपना बिजनेस, अपनी पर्सनल लाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता है, परमेश्वर से भी ज्यादा, वो इंसान कभी भी परमेश्वर की सेवा में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, बंदा कहता उसे कि मैं जाके चूमा अपने पिता को, वो कहता वही रह जाए, वापस आने की जरूरत नहीं। वो व्यक्ति जो हल पे हाथ रख के पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। वो इमोशनली हो चुका है। उसे आप चर्च जाने के लिए कहोगे, मम्मी पापा का रोना देख के घर बैठ जाएगा।
उनकी मम्मी उनके पापा उनके सामने थोड़ा इमोशनली होंगे, वो बंदे छोड़ देंगे परमेश्वर को, बैकस्लाइड हो जाएंगे वो। इसलिए इमोशनल यूथ कुछ अपनी जिंदगी में नहीं कर पाता, चाहे वो उसकी नॉर्मल लाइफ हो चाहे वो स्पिरिचुअल लाइफ हो। इमोशनली जीना सबसे खतरनाक साबित हो सकता है। ये लोग आपको बैक कर देंगे। उन्हें अगर पता लग गया कि आप इमोशन में बह जाते हो, ये आपको बहुत गंदी तरह मारेंगे। ये पीठ पीछे खंजर घोंपने वाली बात हो जाएगी। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं फिर से माता पिता के दुश्मन हो जाओ, भाई बहनों के कट्टर दुश्मन हो जाओ। उनसे उतना काम रखो जितना परमेश्वर ने आपको कहा है, क्योंकि आप इस देश में परदेशी हो। आपको जो काम करने के लिए भेजा है वो करो। लोग कहते हैं मेरी मम्मी पापा ने मेरे को घर से बाहर निकाल दिया, ब्रदर आप दोगे अपने घर में जगह मेरे को? अरे अगर निकलना पड़ जाए घर से तो भाई फुटपाथ पे सो जाना चाहिए। और याद रखना, जो व्यक्ति फुटपाथ पे सो रहा है ना, वो महल की तैयारी रखे, क्योंकि उन्हें महल में भी पहुंचने थी, क्योंकि उसने परमेश्वर के लिए अपने आप को फुटपाथ पे पहुंचाया है। मेरे पेरेंट्स ने मेरे को कहा था चर्च गया तो चर्च घर से बाहर निकालने का, मैंने कहा था निकाल दो। कहते कहाँ जाएगा? मैं कहीं नहीं, पता नहीं मेरे को, पर निकाल दो, परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। निकाल दिया क्या? शैतान आपको इमोशनल करके डराना चाहता बस, और कुछ नहीं, ताकि आप परमेश्वर से बैक हो जाओ। इसलिए मैं यही चाहता हूं कि आप लोग इमोशनली मत जियो, स्पिरिचुअल जियो। डिसीजन लो। आपकी मम्मी कोई कुछ बात कर रही है और उसमें आपको लग रहा है कि भाई मेरी रुकावट बन सकती है, तो वहां पे इमोशनली नहीं, स्पिरिचुअली डिसीजन लो। ये नहीं अरे मम्मी कह रही है क्या करूं मैं, नहीं, इमोशनली नहीं, स्पिरिचुअली। इमोशनल यूथ नहीं, स्पिरिचुअल यूथ बनिए, क्योंकि वो लोग जो इमोशनल हैं वो कभी भी परमेश्वर के राज्य में मेरे को नहीं लगता कुछ कर पाएंगे, क्योंकि उनके घर वाले उन्हें जब चाहे तब रो देंगे और वो पिघल जाएंगे और वो खत्म कहानी। बी स्पिरिचुअल, इमोशनल नहीं, बेचारे वाले क्रिश्चियन नहीं। ब्रदर हमारे लिए प्रेयर कर दो, लोग हमें बड़ा सताव दे रहे हैं, ब्रदर जी आप ये कर दो, ब्रदर जी आप वो कर दो। अरे आप जवान लोग हो यार, बोल्डली जीना सीखो, प्रार्थना करने वाले लोग हो आप, ऐसे बेचारे बन के घूमने वाले नहीं। इमोशनल मत बनो। अगर कोई आपके सामने इमोशनल ड्रामा कर रहा है तो उसको स्पिरिचुअली जवाब दो कि भैया लाख रोले तू, चर्च तो मैं जाऊंगा, तू लाख रोले सेवा तो मैं करूंगा, तू भैया लाख रोलो मैं परमेश्वर को तो छोड़ने से रहा। इसलिए इमोशनल नहीं, स्पिरिचुअल बनिए। रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, परिवार क्या कह रहा है, दोस्त क्या कह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर क्या कह रहा है फर्क पड़ता है। हालेलुया। इसलिए इमोशनल नहीं, स्पिरिचुअल बनो। मेरी प्रार्थना आपके साथ, परमेश्वर आपको इमोशनली बंधनों से आजाद करे यीशु मसीह के नाम, और आपको एक स्पिरिचुअल, एक आत्मिक लड़का और लड़की बनाए। आप सबका धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा है। इस वीडियो को जवानों तक शेयर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना प्यार सपोर्ट दे रहे हो, कि आप इतना ज़्यादा वीडियोस को शेयर कर रहे हो। मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ मिलकर इस विजन को बचा रहे हो। बहुत सारे जवान लोग बच रहे हैं, पता है आपकी वजह से। इसलिए इस काम को जारी रखें, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होता रहे। प्रभु यीशु के नाम में मांगो, आमीन। आप सबको जय मसीह, आमीन।